कैसे हैं आप? नमस्ते भैया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सनी जी, आपका क्या हाल चाल है सर? बस बढ़िया है। सनी जी, क्या शूट हो रहा है यहाँ पे? अभी कल से हमारी फिल्म टिमटिम तारा यहाँ पे शूट हो रही है इस सेट पे, और हम लोगों ने 2 फिल्मों का मुहूर्त किया है जो मैंने दिया है आपको डिटेल्स। एक टिमटिम तारा और एक अठरंगी दुल्हनिया। तो भैया के सहयोग से, मनोज भैया के सहयोग से ये दोनों फिल्म की जा रही है, जिसमें टिमटिम तारा के सारे चीज़ों का डिज़ाइन भैया ने किया है, और दूसरी फिल्म जो है अठरंगी दुल्हनिया, उसका निर्देशन डायरेक्शन भी भैया कर रहे हैं। जी। फिलहाल जो फिल्म शूट हो रही है वो टिमटिम तारा है। क्या जी। स्टार कास्ट है इसकी, सनी जी? इसमें स्टार कास्ट में आपको, जैसा कि शूट पे आप देख रहे हैं, पाकी हेगड़े जी हैं, आदित्य ओझा है, स्मिता जी हैं, और तमाम कलाकार हैं जो जाने माने हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस फिल्म को आप निर्देशित करने वाले हैं अठरंगी, उसके बारे में मुझे बताइए, कब से उसे शूट करेंगे? इसके बाद ही शूट होगा बैक टू बैक? जी। कलाकारों का चयन चल रहा है, क्या स्टेटस है इसका? अठरंगी दुल्हनिया हम अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रही है, और स्टार कास्ट अभी मैं कल मुंबई पहुंच करके उसका फाइनलाइजेशन शुरू हो जाएगा। स्क्रीन प्ले लगभग रेडी है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग छठ पूजा के बाद शूटिंग प्रारंभ करेंगे इसी लोकेशंस पे। जी। क्या स्टोरी लाइन है? सतरंगी मैंने सुना था, आप एक रंग आपने बढ़ा दिया, अठरंगी कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं टीवी पे दौर सास बहू ननद भौजाई देवर जेठानी, एक टेली फिल्मों का दौर चला हुआ है, और पारिवारिक फिल्मों का एक वापसी हुई है। और चूँकि हमारे पास रिकवरी का माध्यम अभी थिएटर का सपोर्ट है नहीं, टीवी से ही हमने सारी जो भी इन्वेस्टमेंट है रिकवरी करनी है, तो टीवी को मद्देनज़र रख करके पारिवारिक और औरतों को पसंद आने वाली कहानी है। और एक रंग इसलिए बढ़ा दिया कि 7 रंग तो कई बार लोग दिखा चुके हैं, एक रंग ऊपर बढ़ा करके सनी जी जब प्रोडक्शन में आए हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए अठरंगी दुल्हनिया हम लेकर आ रहे हैं। सोचिए, अठरंगी दुल्हनिया आप लेकर आ रहे हैं और रंगीन कपड़े सनी जी पहन के बैठे हैं। खैर सनी भाई, ये जो फिल्में हैं बेसिकली, इनके बारे में आपने तो पहले भी कई फिल्में की हैं, आप ज़रा बताइए कैसे शुरू हुआ ये कारवां, मनोज जी कैसे मिले, और फिर ये टीवी के लिए फिल्में बनाने का कैसे सिलसिला शुरू हुआ? आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, और आपको पता है कि मैं थिएटर से, जो थिएटर है उसमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी बिहार झारखंड में कार्यरत रहा हूँ। फिल्में बहुत मैंने रिलीज़ की है। तो लॉकडाउन से पहले जो मैंने कुछ फिल्में बनाई थी, उस समय जब थिएटर और सिनेमा हॉल से कुछ रिकवरी आ रही थी, अब तो रिकवरी ना के बराबर हो गई है, बहुत कम हो गई है। तो वैसे में मुझे तलाश थी कि कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। तो अभी इसके पहले जो मैंने फिल्म बनाई अवधेश जी को लेके, अवधेश जी और देवसिंह को लेके, मेरी परी, तो उसके मार्केटिंग के सिलसिले में हमारी मनोज भैया से मुलाकात हुई, और इन्होंने उसको मुकाम दिया, उसको चैनल तक पहुंचाया, और उससे मुझे प्रोत्साहन मिला, और मुझे लगा कि इनके दिशा निर्देशन में बनाते हैं तो जो फिल्म मैं बनाऊंगा उसको मैं अच्छे चैनल तक, अच्छे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा सकता हूं। जी। मनोज जी, लंबे समय बाद आप निर्देशन में आ रहे हैं। इससे पहले हालांकि सभी को पता है कि आपने फिल्म की थी 15-17 साल पहले। इस बीच में शायद आपने एक फिल्म और की है, जिसके उस दिन मैं रेशेस देख रहा था आपकी ऑफिस में। कितने एक्साइटेड हैं सर आप इन प्रोजेक्ट्स को लेकर? एक्साइटमेंट हर प्रोजेक्ट के साथ बढ़ते जाता है। अभी आपने सही बोला, 18 साल बाद हमने करी है बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, और काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, बहुत जल्द चैनल पे प्रदर्शित होने वाला वो भी। और बस एक्साइटमेंट प्रोजेक्ट बाई प्रोजेक्ट बढ़ते जाता है। सर, गाने का टेस्ट आपका बहुत बेहतरीन है, तो इस you, फिल्म के अंदर किस प्रकार के you. गाने होंगे, कौन गाएंगे, कुछ वो भी बताएंगे? गाने अपना जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अमन श्लोक जी हैं इसमें, और गाने का ये लिरिक्स और उसके म्यूज़िक पे काम चल रही है। 2-3 आई थिंक 3 तारीख से हम लोग गाना शूट कर रहे हैं, कानू दा गाना कोरियोग्राफ करेंगे। तो गाने का टेस्ट, जैसा कि आपने बोला, टचवुड थैंक्स, और गाने पे भी हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल दिलीप भाई ने हालांकि पूछा आपसे मनोज जी। मैं उस दिन जब देख रहा था आपकी उस फिल्म के रेशेस, तो मुझे उसमें लगा कि जैसे बॉलीवुड के अंदर, हिंदी फिल्मों के अंदर
राजश्री प्रोडक्शंस का जो टेस्ट होता है और जिस तरह का म्यूज़िक कॉम्बिनेशन और एलिमेंट्स होते हैं गानों में, उस तरह के कुछ लुक आपके गानों में मुझे कम से कम महसूस हुए। लोगों की अपनी क्या ओपिनियन है वो तो देखने के बाद बताएंगे। क्या म्यूज़िकली ये दो फिल्में भी उसी तरह की होंगी? बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि गाना किसी भी कहानी का शोल होता है, खास करके हमारी भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में तो एक गाना अगर हिट हो जाए तो पूरी पिक्चर हिट हो जाती है। और गाना कर्णप्रिय हो, लोग गुनगुनाना छोड़ दिया, लोग याद करना। अब एक फिल्म के बाद दूसरे फिल्म में गाना भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बरसों तक लोग इस हमारी फिल्मों का गाना गुनगुनाएं, उनके लब पे हो और अच्छा गाना बने। सनी जी, गाने तो एल्बम के ज़्यादा चलते हैं, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 40 मिलियन। आपके मित्र ओझा साहब कह रहे हैं कि फिल्मों के गाने 10 साल लोग सुने हैं। संभव लगता है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, और इतिहास गवाह है कि इस चीज़ के लिए जब भी फिल्मों के भी गाने आए हैं जो 10 साल के, अब मुझे लगता है कि आज के समय में 30 साल 35 साल पुराने गाने भी लोग गुनगुनाते हैं और उसका टेस्ट होता है। और मेरी जो फिल्में हैं, जो पारिवारिक टाइप की फिल्में मैं बनाना शुरू किया हूं, और एक्चुअली मैं विश्वास रखता हूं कि हमें भोजपुरी को एक माटी के सुगंध से पहचाना जाता है। तो हम कितना भी उसमें मॉडर्न कल्चर डालने की कोशिश करेंगे और ये करेंगे तो कहाँ कुछ समय तक वो गाने चल जाते हैं, लेकिन साल भर के बाद वो गाने आपको नहीं सुनने को मिलते हैं जो एल्बम वाले हैं। और कुछ एल्बम होते हैं जो हिट हो जाते हैं, तो कुछ फिल्में भी होती है जिसके गाने हिट रहते हैं। जी मनोज जी, अगर कोई टीवी के लिए फिल्म बनाना चाह रहा है, उसे ये लग रहा है कि भाई मुझे टीवी के लिए फिल्म बनानी चाहिए, जैसे थिएटर्स के जो हालात है बहुत अच्छे नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर किसी के कोई मतभेद होंगे, ये सब जानते हैं। अगर कोई टीवी के लिए फिल्म बनाना चाहता है तो किस तरह की फिल्म बनाए? क्योंकि आप तो इस मामले में काफ़ी अनुभवी हैं और टीवी के धुरंधर के तौर पर आप जाने जाते हैं। अब टीवी और थिएटर में बहुत ज़्यादा नहीं, फीचर फिल्म का थोड़ा कैनवास बड़ा होता है, टेली फिल्मों में कैनवास थोड़ा हमें छोटा करना पड़ता है, बट कंटेंट पे हमें काम करना है। टीवी के लिए जब भी हम काम करते हैं तो कंटेंट्स पे हम ज़्यादा टाइम देते हैं। अगर शूटिंग हमें 15 दिन में करनी है तो 3 महीना पेपर वर्क और स्टोरी लाइन पे हम काम करते हैं। और चूँकि टीवी पे महिलाएँ ज़्यादा, व्यूअर्स महिलाओं की ज़्यादा है, तो उनकी टेस्ट को ध्यान में रख कर के स्टोरी की डेवलपमेंट हम करते हैं। तो ये जो आप फिल्म करने जा रहे हैं अठरंगी, वो भी इसी जॉनर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, जब आप निर्देशक होते हैं तो कई सारे निर्देशकों की जो जोड़ियाँ होती हैं वो कई सारे एक्टर्स के साथ है जो लगातार उन्हीं के साथ काम करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट है जिसको आपको लगता है कि उनके साथ ही आप काम करेंगे या उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? दूसरे शब्दों में नहीं, स्टोरी की जैसे भी डिमांड होगी हम उस हिसाब से कैरेक्टराइजेशन करेंगे। आपको हर पिक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। जैसे अगर आप इसमें टिम तारा में आदित्य को देख रहे हैं तो अठरंगी में गोलू जी हैं। ऑलरेडी उन स्टोरी और कहानी चर्चा उनके साथ हो चुकी है, सिर्फ साइन करना बाकी है। बोले चूड़ियाँ में प्रिंस हैं। तो फिल्म और कैरेक्टर के हिसाब से हम काम करेंगे, ना कि कोई ग्रुप या टीम बनाना है कि हम चलो इसके साथ ही कंफर्टेबल हैं। वो आर्टिस्ट उस किरदार को अच्छा से जिए, अच्छा करे, पहली प्राथमिकता हमारी ये होती है। सनी भाई, ज़्यादातर मेकर्स आजकल यूपी शूट करते हैं। मुझे नहीं पता क्या उसके पीछे की वजह है, लेकिन आप तो यूपी नहीं शूट कर रहे हैं, आप पालघर शूट कर रहे हैं, मुंबई के करीब शूट कर रहे हैं। कोई खास वजह? खास वजह वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, पालघर में अपना अच्छा लोकेशन है, मुंबई के नियर अबाउट है, हमारे फार्म हाउस है यहाँ पे, तो थोड़ी सुविधा है और तमाम आर्टिस्ट मुंबई में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो मुझे कंफर्टेबल लगा इस स्टोरी के कारण, क्योंकि वो ऐसी स्टोरी है जिसके लोकेशन यहाँ अवेलेबल है। अगर आप कुछ वैसी कहानी शूट करना चाहते हो जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश का वो खुशबू दिखाना हो, तो आप यहाँ नहीं कर पाएंगे। वैसे गांव नहीं मिलेंगे, वैसे चीज़ें नहीं मिलेगी, तो फिर हमें जाना पड़ता है वहाँ। स्टोरी के डिमांड पर डिपेंड करता है। खैर, ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की जोड़ी है, ये 2 फिल्में जो आप लोग शुरू किए हैं, मैं समझ रहा हूँ ये तो शायद झांकी है, आगे भी कुछ और करने का प्लान जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ किया जाएगा। और जब हमने किया है, कैमरे के आगे आपने सवाल किया है, हम सवाल का जवाब देते रहेंगे और आगे प्रोजेक्ट फिर करते रहेंगे। एक सर से मेरा सवाल रहेगा, सर काफ़ी लंबा समय लगा आपको निर्देशन वापस आने के लिए, क्या कुछ कारण है? बड़े विस्तार में बताना पड़ेगा, लंबी स्टोरी हो जाएगी। 2005 में जब चलत मुसाफिर मोहल्लियों में किया था, तो उस समय कहीं ना कहीं वो दौर था, और आज भी है कि एज ए निर्देशक मुझे बहुत बड़ा फ्यूचर उस समय नहीं समझ में आया कि लंबे समय में एक डायरेक्टर का फ्यूचर भोजपुरी में बहुत अच्छा हो सकता है। पता नहीं वो
वो भावना थी उस समय, अब वो चीज़ नहीं है, तो फिर वापस हम आए। मनोज जी, आपने कई लोगों को लॉन्च किया था उस फिल्म से। जी। रमेश भाई चले गए, अच्छा बड़े स्टार बन गए जी। लेकिन कई लोग नहीं चल पाए। कल्पना की बात है, जी। उनका करियर बतौर अभिनेत्री नहीं चल पाया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बतौर अभिनेत्री हमें उस समय उनको लेने का भी और चयन करने का भी कोई ये नहीं थी, स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं कह सकते हैं। और हमारे रिलेशंस इतने अच्छे थे, और प्रोड्यूसर सुधाकर जी बेचारे अब नहीं रहे हमारे बीच। लेकिन एक दौर था, ससुरा बड़ा पैसे वाला, दरोगा बाबू, आई लव यू, दोनों में सिंगर सुपरहिट पिक्चर को करवाने में उनका योगदान रहा। तो सुधाकर जी के दिमाग में कहने गया था कि मनोज, अगर हम सिंगर्स की चयन सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे दिनेश जी उस फिल्म में सिंगर, छैला बिहारी सिंगर, तो जब अभिनेत्री की बात आई तो वो एक टचवुड उनकी आत्मा को शांति था, वो जिद पे आ गए कि नहीं, कल्पना को ही हम लेते हैं। और